हेलो ब्रिलियंट्स, आप इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 9 ना हो करके क्वेश्चन नंबर 8 है। थैंक यू। नाउ प्लीज़ कंटिन्यू द वीडियो। हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज है 14.3 और ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है वो देखिए। सुहाना परचेज्ड अ प्रिंटर फॉर ₹3,780 इंक्लूडिंग वैट। सुहाना ने एक प्रिंटर ख़रीदा 3,780 रुपये का और इसके अंदर वैट शामिल है। इंक्लूडिंग वैट का मतलब है कि वैट इसके अंदर शामिल है। वैट लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट बनती है वो ये है जो उसे फाइनली पे करनी थी। तो ये कह सकते हैं कि 3,780 हमारा फाइनल सीपी है जो कि पे करना होता है दुकानदार को। तो जो सुहाना ने इतने रुपए पे किए और एक प्रिंटर ख़रीद लिया। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रिंटर इज़ 3,500 रुपये, फाइंड द रेट ऑफ वैट। अगर प्रिंटर का ओरिजिनल प्राइस ये कह सकते हैं या फिर ये कि लिस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस, एमपी, तो ये आपको मिला हुआ है जो बिना वैट की है 3,500 रुपये। तो अब आपको निकालना है इसका वैट, कितना इस पर टैक्स लगा होगा वो। आप कह रहे होंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यही तो चीज़ है कि अगर मान लिया कि कोई जो चीज़ है 100 रुपये की थी और वैट लगने के बाद उसकी अमाउंट 112 रुपये हो गई, तो अब इस पर वैट कितना होगा? तो इसमें से 112 के अंदर से हम माइनस कर देंगे 100, तो हमारा वैट आ जाएगा। लेकिन हमें वैट परसेंटेज निकालना है और ये सब चीज़ कैसे लिखेंगे, कैसे इसकी स्टेटमेंट लिखी जाएगी वो समझते हैं और फिर करते हैं। और ऐसे ही आपके लिए 4 क्वेश्चन और मैंने बनाए हैं असाइनमेंट के तौर पर, आप उनको भी करके देखिएगा तो क्लैरिटी और अच्छी होगी आपकी। असाइनमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं आपके दिमाग के विकास के लिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं और फिर आप असाइनमेंट देखिएगा और उन सम्स को भी कीजिएगा। तो हम इसमें लिखते हैं कि इन द केस ऑफ द प्रिंटर के केस में फाइनल सीपी जिसमें कि वैट शामिल था वो है ₹3,780। ओरिजिनल प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस या ये कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस, बात एक ही रहती है, वो है 3,500 रुपये। तो वैट जो है वो निकलेगा फाइनल सीपी, जो फाइनल सीपी है उसमें से हम माइनस कर देते हैं ओरिजिनल प्राइस। क्लियर हुआ? तो एक तो वो चीज़ हो गई कि जो हमें दे रखी थी यहाँ तक की स्टेटमेंट। इसके बाद वैट के लिए फार्मूला हमने रखा है, वैट निकालेंगे। वैट इज इक्वल टू 3,780 माइनस में 3,500, ये आता है 280। माइनस करके देखिएगा तो 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 8, 7 माइनस 5 2, 200
80 रुपी ये वैट आ गया, राइट। ये हम निकाल चुके थे। अब हमें निकालना है वैट परसेंट। तो वैट परसेंट का फार्मूला होगा वैट परसेंट इज इक्वल टू वैट अपॉन में ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई में 100। इनकी वैल्यू रखने पर हमें मिलता है, ये वैट है और ओरिजिनल प्राइस 3500 रुपये था वैट के बिना, जिसे हम एमपी और लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं, और मल्टीप्लाई में 100। जो कटता है वो काट देते हैं। 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गई। 7 की टेबल पर 35 कट रहा है, 7 की टेबल पर 28 भी कटता है। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 0 की 0 आ गई। 5 की टेबल पर ये 40 ये कटता है, 5 8 जा 40, 8 आया। तो ये 8% है। यही हुआ वैट जो कि हमसे पूछा गया था, वैट परसेंटेज। ये हुआ आंसर। और अब है असाइनमेंट की बारी। असाइनमेंट देखिए। ये हो गया, प्रियांशी ने जैसे मान लिया प्रिंटर ख़रीदा वो 4240 रुपये का फाइनल प्राइस दे करके, और इसकी ओरिजिनल जो प्राइस था वो 4000 रुपीज़ था। अब आप बताओ इसका रेट ऑफ वैट यानी कि वैट परसेंटेज। इसी तरीके से यहाँ पे नाम बदल दिया मैंने मानवी, तो प्रिंटर की जगह कोई और नाम भी आ सकता है। क्लियर हुआ। और 2 सम तो भी हो गए और 2 सम ये है, राइट, जिसमें ओरिजिनल जो प्राइस है वो 8000 है और वैट के साथ में अमाउंट इतनी बनती है। बताओ वैट परसेंटेज कितनी है। तो यानी कि आपको 2 चीज़ें ही मिली हुई है, जो कि है फाइनल सीपी और ओरिजिनल प्राइस। और ये तो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया वही है। बाकी जो 4 ये पार्ट है इसके बाद के, ये है असाइनमेंट के लिए। तो ये आपकी हेल्प के लिए है, जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो सही जा रहे हैं या नहीं, आंसर सही आया है कि नहीं, उसके लिए ये सॉल्यूशन है। वैट निकलेगा वो ये वाला है, इसके केस में वैट 240 है, इसके केस में वैट 450 एंड सो ऑन। इसी तरीके से वैट परसेंटेज नीचे दे रखे हैं। क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कोई नेक्स्ट सॉल्यूशन।